हमको धारण करने के लिए धरती है, धरती हमें अन्न देती है, हमारे लिए सूर्य प्रकाश देता है, उष्मा देता है, हमारे लिए चंद्रमा है, शीतल चांदनी बरसती है, हमारे लिए मधुवातारितायते हवा चलती है, प्राणवायु हमें मिलती है। वो हमारा भजन करता है। भजन का अर्थ ही होता है सेवा। He serves us every moment 24/7। हम उसको बचते हैं क्या? वो बचते हैं तो कितना घंटा और किस प्रकार से एंड क्यों? उससे लेने के लिए और लेने के हमारी मांगों की लिस्ट बड़ी लंबी है। If we have faith, we believe in Him and we worship Him for some reason। हमें कुछ चाहिए, या तो हम भयभीत है इसलिए बचते हैं, या तो हमको कुछ चाहिए इसलिए बचते हैं। या तो भय या तो लोभ। इसलिए रामायण के अंत में तुलसीदास जी ने एक बात बड़ी प्यारी रखी, बोले काम ही नारी प्यारी जिमी और लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लाघो मोहि राम। जैसे कामी को नारी प्यारी, कामी नारी को बचता है, तो लोभी पैसे को बचता है। तो काम और लोभ, कामी की आसक्ति नारी में है, जरूरी नहीं कि उस नारी की भी आसक्ति उस कामी में हो। बहुत ज्यादा तो होता यही है कि स्त्री कामी पुरुष को पसंद नहीं करती, स्त्री प्रेमी पुरुष को पसंद करती। फर्क है। स्त्री कामी पुरुष को पसंद नहीं करती, प्रेमी को पसंद। लोभी को दाम प्रिय है, पैसा प्रिय है, धन प्रिय है। धन को लोभी प्रिय है क्या? लोभी पैसे के लिए मरता है, पैसा उस लोभी के लिए मरता है क्या? जब वो लोभी मर जाए तो पैसा रोने लगता है, अरे सेठ जी आप चले गए, अब हमारा क्या होगा, हम तो अनाथ हो गए। अरे क्या अनाथ? 4 लड़के बैठे हैं दावा करने के लिए। अब तो वो लड़ेंगे तेरी संपत्ति के लिए, वो पैसा कोई अनाथ नहीं रहता। वन साइडेड लव है ये। कामी का प्रेम है स्त्री के लिए, लोभी का प्रेम है उस धन के लिए। उसी प्रकार राम, मैं आपसे प्यार करूं, आपकी आप जानो, लेकिन मैं आपको प्यार करता रहूं। तो ये 2 बातें क्यों करनी पड़ी? कामी ही नारी प्यारी जीवन, और फिर लोभी प्रिय जिमिदान। बोले कामी को तो नारी कभी प्यारी होती है, फिर उतनी प्यारी नहीं रहती। विषय भोग के बाद उतनी प्यारी नहीं रहती, उससे ध्यान हट जाता है। और जवानी में प्यारी रहती है, बुढ़ापे में फिर उतनी प्यारी नहीं रहती। लेकिन लोभी को पैसा तो जीवन के अंतिम सांस तक प्यारा रहता है। इसलिए 2 दृष्टांत देने पड़े। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, कॉन्स्टेंटली प्रिय लाघो मोहि राम। कितनी प्यारी बात है। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाघो। मैं आपसे प्यार करता रहा, मेरा प्रेम आप में रहे। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान
तुम्हारे चरणों में, यह अर्ज मेरी मंजूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। संसार सार है सार नहीं, बाकी न रहे अब भूख कहीं। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। आंखों में सदा ये ध्यान रहे और मन चरणों में लगा रहे। यह अंत्य समय की अर्जी है भगवान तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। इंसान के मन में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर शंका हो सकती है, लेकिन ईश्वर के अंदर इंसान को लेकर कोई शंका नहीं। इसलिए वो तो हमको बचता है, वो तो इंसान को बचता है। कोई उसको ईश्वर कह लो, गॉड कह लो, अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, कुदरत कह लो, नेचर कह लो। हालांकि हमारे शास्त्रों के अनुसार तो प्रकृति का भी जो स्वामी है वो है ईश्वर। तो उसको तो लेकर चाहिए विश्वास। लेकिन समस्या क्या है कि वहां विश्वास नहीं, वहां हम लागू करते हैं विचार। और संसार की बात हो तो उसमें विचार को आगे करो, लेकिन वहां करते विश्वास तो फिर धोखा खाते। इसलिए हमने कहा कि when it comes to day-to-day life, the husband should follow the wife. Your mind, your heart should follow your intellect. Your emotions should follow your thoughts. But when it comes to God, when it comes to spirituality, let your intellect follow your heart. तो बुद्धि को चाहिए कि तुम्हारे मन को फॉलो करे, तब देवकी को चाहिए कि वसुदेव को फॉलो करे। विशुद्ध मन ही वसुदेव है और देवमयी बुद्धि को ही देवकी कहते हैं भागवत के अनुसार। और इन्हीं दोनों से भगवान का प्रागट्य है। तो श्री कृष्ण क्या है? बोले देवकी परमानंदम। डोंट यू वांट हैप्पीनेस? कृष्ण प्रागट्य हुआ तो क्या हुआ? बोले नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। एक ऐसा आदमी बताओ जो हैप्पीनेस में चाहता है। वन डिसाइपल goes to his master. He offers his salutations and then says, "Oh master, I want happiness. Please guide me." And the master replies, "Okay, let me guide you." You ask, "I want happiness. What should I do?" First thing you are supposed to do, remove your want. I want happiness. Remove your want. Then remove the I. Rest is happiness. पत्थर में ईश्वर की या जो भी मूर्ति बनाना चाहो, वो मूर्ति उस पत्थर में है ही है। शिल्पकार
छैना और हथौड़ी लेकर के बैठता है, मूर्ति बाहर से लाकर पत्थर में नहीं डालता, पत्थर में वो मूर्ति है ही है। छैना और हथौड़ी लेकर कुशलता पूर्वक, धैर्य पूर्वक मूर्ति को ढांकने वाला जो अधिक हिस्सा है पत्थर का, उसको हटाता है। वो एक्स्ट्रा जो हिस्सा है उसको धीरे धीरे हटाया, मूर्ति प्रकट हुई। इसलिए कहते हैं आनंद तुम्हारे भीतर ही है, सुख भी तुम्हारे भीतर है, कहां खोजने जा रहे? उसको ढांकने वाला जो हिस्सा है उसको हटा, कुशलता पूर्वक। यही बात भगवान ने भगवत गीता में समझाया। याद करना है वो श्लोक, चलो सब गाएंगे। विहाय कामान यः सर्वान्, विहाय कामाय सर्वान्, सबको बोलना पड़ेगा। विहाय कामान यः सर्वान्, विहाय कामान यः सर्वान्, पुमांश्चरति निःस्पृहः, पुमांश्चरति निःस्पृहः, निर्ममो निरहंकारः, निर्ममो निरहंकारः, स शान्तिम् अधिगच्छति। स शान्तिम् अधिगच्छति। पहली बात, विहाय कामान यः सर्वान्, सब कामनाओं का त्याग। रिमूव योर वांट। जो सब कामनाओं का त्याग करता है। दूसरी बात, जो निस्पृही बनकर के रहता है, कामना का त्याग, और जो है उसमें स्पृहा नहीं, ऐसा आग्रह नहीं कि जो है वो तो टिकना चाहिए, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जो है वो तो टिकना चाहिए, वो तो रहना चाहिए। नहीं रहता, प्रारब्ध है तब तक रहेगा, फिर धन न रहेगा, अरे तन भी न रहेगा, जो है वो भी जाएगा, आया है सो जाएगा, कुछ भी कायम नहीं है। तो स्पृहा क्यों? वो इसलिए स्पृहा होती है कि जो है उसको तुम अपना मान लेते हो, ये मेरा है, मेरा पैसा, मेरा शरीर, मेरा परिवार। इसलिए आगे वाला शब्द आया निर्ममः। वो जो मेरा मेरा है ना, ममता, उसको छोड़ो। जो उससे रहित हो जाता है, निर्ममो। और ये मेरा तब तक नहीं मिटेगा जब तक मैं नहीं मिटेगा। इसलिए आगे वाला शब्द आया निरहंकार। जो ममता से रहित है, जो अहंकार से रहित है। क्या अहंकार का अर्थ है? मैं पने की भावना। ये चार बातें हो गई। स शांतिम अधिगच्छति, वह शांति का अनुभव करता है। देयर इज ब्लिस एंड पीस। वहां आनंद है, वहां शांति है, वहां सुख है। एंड यू नो व्हाट, वो सुख तुम्हारे भीतर ही है, वो आनंद तुम्हारे भीतर ही है, वो शांति तुम्हारे भीतर ही है। बस तुम्हें सुख छैना और हथौड़ी लेकर के उसको ढांकने वाला जो हिस्सा है उसको हटाना है। इसलिए कहते हैं ईश्वर तुम्हारे भीतर ही है। जिस सुख को तुम खोजते हो सुख तुम्हारे भीतर ही है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं जो तेरे पास है। इसलिए हमारे साधु संतों ने एक दृष्टांत दिया कि जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी है और उसकी सुगंध से आकृष्ट होकर मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और कस्तूरी मृग
भटकता है वन में, भागता रहता है, सूखता रहता है, यहां से वो गंध आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से आ रही है। अब वो गंध तो उसकी नाभि से ही आ रही है। मृग नाभि में कस्तूरी, और सूंघे वो घास गंदी गंदी, सूंघे वो घास गंदी। मृग नाभि में कस्तूरी, सूंघे वो घास गंदी गंदी, सूंघे वो घास गंदी। दुनिया सभी है अंधी, हर दुनिया सभी है अंधी, समझे नहीं इशारा। 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 ओ समझे नहीं इशारा, समझे नहीं इशारा, समझे नहीं इशारा, समझे नहीं इशारा। देख प्यारे, ओ नजरों से देख प्यारे, नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। 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 मृग नाभि में कस्तूरी, सूंघे वो घास गंदी। दुनिया सभी है अंधी, समझे नहीं इशारा। वो सुख हमारे भीतर ही है, वो आनंद हमारे भीतर ही है। भीतर है ये कहना भी अधूरा ज्ञान है। वो आनंद हम ही हैं, वो सुख हम ही हैं। भगवान हमारे भीतर है, ये बात भी ठीक है, लेकिन पूर्ण बात ये नहीं हुई। ब्रह्मैवाहम, ये जो अनुभव है, सोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं प्रमुक्ते चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम शिवोहम। इसलिए वेद समझाते तत्त्वम् असि, वो तू ही है। जब श्री कृष्ण विभूति के बारे में बता रहे हैं भगवत गीता में कि मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, मैं जलाशयों में समुद्र हूँ, आदि आदि, और ये बतलाते 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 जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, पांडवानाम धनंजय, तो अर्जुन को कितनी गुदगुदी हुई होगी अंदर से। ओ वाओ, रियली आई एम यू।
तुम में मुझ में कोई भेद नहीं। गोपियां भी रासलीला में कहती कृष्णो हम पश्यत गतिम ललिताम इति तन्मना। भेद तब तक है जब तक अज्ञान है। ज्ञान क्या है और विवेक क्या है? विवेक उसको कहते हैं कि जो मिक्स हो गए हैं दो, उसको अलग कर लो, अलग करके देखो, ये नित्य है ये अनित्य है। और ज्ञान क्या है कि जो अलग दिखाई पड़ रहे हैं दो, उसको एक करके देख लो। यानी जीव और शिव, ये जो दो तुमको दो दिखाई रहे हैं, वो हकीकत में दो है ही नहीं। जीवो ब्रह्म ही बना पा रहा, वो एक ही है। तो ब्रह्मैवाहम, ये अनुभूति ज्ञान है। इसलिए हृदय ज्ञानानंद मुक्ति, यह ज्ञान मुक्ति का कारण है। ज्ञान से मुक्ति। एक बात और सुनना चाहोगे? आप इतने ध्यान से सुन रहे हो, इसलिए थोड़ी पते की बातें जो हमको मिली है शास्त्रों से, संतों से, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें हमारा कुछ नहीं है। एक और पते की बात है, सुन लो। जब तक ज्ञानी बने रहोगे, मुक्त नहीं होगे। अरे क्या कह रहे हो? अभी तो आपने कहा कि ज्ञान से ही मुक्ति है। हाँ, लेकिन सुनो, जब तक ज्ञानी बने रहोगे, मुक्ति नहीं है। तो ज्ञानी बने रहोगे तब तक मुक्ति नहीं है। ज्ञान बन जाओगे तो मुक्त है, तो तुम मुक्त हो। क्योंकि ज्ञानी बने रहोगे तब तक मैं बना रहेगा, मैं ज्ञानी हूं, मैं बना रहेगा। और जब तक ज्ञानी है, ज्ञानी को जिसका ज्ञान हुआ, तो यहां ज्ञेय है, ज्ञेय का ज्ञान इसको ज्ञानी बनाता है। तो ये तीन चीजें रही, ज्ञानी, ज्ञेय, ज्ञान। जब ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञानी, ज्ञानी अपने ज्ञेय से एक हो गया, तो ये दो फिर ज्ञान स्वरूप हो गए। तो फिर ज्ञान बन जाओगे तो मुक्ति। तब मुक्ति क्या है? मुक्ति भी नहीं। एक और बात सुननी है, पते की, जो भागवत के अंत में हम बोलते हैं, आप इतने प्यारे होकर आज ही खोल दें, यूपीएससी का पेपर फोड़ दें। राजा परीक्षित ने अंत में, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अंत में कहा, अब 7वां दिन है, तक्षक आएगा, डसेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी, ये सब देखने के लिए मैं यहां नहीं रहना चाहता। राजा, तुम मरने वाले नहीं हो। मरता है शरीर, मरता वो है जो पैदा होता है। पैदा हुआ है तुम्हारा शरीर, तुम नहीं। तुम अपने आप को शरीर मान लोगे तो मृत्यु का भय रहेगा। तुम शरीर नहीं हो, तुम नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। मुमुक्षु बनकर बैठे थे ना परीक्षित कथा सुनने, तुम मुक्ति की इच्छा को लेकर। सुनो, अंतिम बात सुनो, मुक्ति की इच्छा को भी छोड़ो। मोक्ष तो सब चाहते, बोले मुक्ति की इच्छा को छोड़ो। क्यों? बोले तुम अपने स्वरूप को पहचानो। ये स्वरूप बंधन और मुक्ति दोनों से विलक्षण है। मुक्ति
मुक्ति की कामना वह करता है जो अपने आप को बंधा हुआ समझे, और मैं बंधा हुआ हूं, यही एक ज्ञान है। राजन, मुक्ति कोई लेने की, देने की, मांगने की चीज नहीं है। स्वतः हो जाती है। मैं मुक्त ही हूं, मुझे बंधन हो नहीं सकता।